राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। ये हमने तय किया है, तो इसलिए एक के बढ़ के एक हमने योजना लागू करी है। अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे तमाम जो वचन हमने दिए आपको, वो वचन यहाँ पर पूरे हों। एक मौका कांग्रेस को मिले और जो मिलना चाहिए। यहाँ तो काला झंडा दिखा दो प्राइम मिनिस्टर को और लोग जेल में जाते हैं, पासा लग जाता है। ऐसा कभी होता है क्या देश के अंदर? अरे काला झंडा दिखाने नजर नहीं लगती है। कल ही मैं कह रहा था एक मीटिंग के अंदर, काला रंग किसे कहते हैं? कांग्रेस ने हिमाचल सरकार पर भी हमला बोला है और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के जुमलों और घोटालों पर जीएसटी लगा दिया जाए तो हिमाचल का करोड़ों का लोन उतर जाएगा। देखती आई कि क्या हो रहा है, कैसे पेपर लीक होते हैं, कैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जाते हैं, ब्रेड जो कि हर घर के लिए आवश्यक वस्तु है, कैसे 25 रुपए की ब्रेड 45 रुपए हो जाती है, पेट्रोल डीजल हर चीज, बेरोजगारी और जो वादे थे बेरोजगारी, तो जो आरोप पत्र हम लोग आज रिलीज कर रहे हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। आप लोगों से तो आपको सब हर आरोप से वाकिफ, और सबसे शुरुआत जो आरोपों की होती है, आप इनका घोषणा पत्र पिछले चुनाव का उठा के देखिए। 10 प्रमुख बिंदु थे, एक बिंदु बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया। अगर इनके जुमलों पर और इनके घोटालों पर जीएसटी लगा दें तो हिमाचल पर जो 72,000 करोड़ का लोन हो गया ना, वो उतर जाए। सिर्फ उस पर जीएसटी लगा दे, जो ये झूठ बोलते हैं, जो ये जुमले देते हैं और जो घोटाले होते हैं। अब पेपर लीक, नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो पुलिस का इम्तिहान हो तो और कोई इम्तिहान हो, पेपर लीक में भाजपा के जितने भी राज्य हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि विश्व भारत को दुनिया का भविष्य बता रही है। दुनिया ने भारत को दुनिया का भविष्य बताया है। कल राष्ट्रपति पुतिन की बात सुने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्होंने कहा, ये पहली बार किसी का नहीं, दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, ये भारत की बढ़ती साख, नए भारत की पहचान, और मैं तो कह सकता हूं सशक्त भारत, नया भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आत्मनिर्भर भारत से इसका रास्ता निकला है। दुनिया ने भारत को दुनिया का भविष्य बताया है। कल राष्ट्रपति पुतिन की बात सुने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्होंने कहा, ये पहली बार किसी का नहीं, दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, ये भारत की बढ़ती साख, नए भारत की पहचान, और मैं तो कह सकता हूं सशक्त भारत, नया भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि लंदन से प्रतिमा वापस लाने की पहल की जाएगी। एक बात जरूर कही है, बाघ देवी की प्रतिमा को लाने की पहल करने की मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह पहल प्रारंभ प्रभावी ढंग से की जाएगी। बोलिए भारत माता की। अब तो जान दो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। आज मैं बुनकरों से मिला, हैंडलूम इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनसे मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि जीएसटी ने उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया, उनके काम को खत्म कर दिया। 18% जीएसटी लागू कर दी उन पर। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और जीएसटी ने जो छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
जीएसटी और नोटबंदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। और जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो छोटा बिजनेस चलाता था, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाता था, उन सब के बिजनेस व्यापार बंद हो गए। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी को बदलेंगे और एक टैक्स, सिर्फ एक टैक्स होगा, 5 टैक्स नहीं होने वाले। और जैसे हम किसानों की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि राज्य में गुलामी के सभी प्रतीकों के नाम बदले जाएंगे। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।